दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक सालों से चंद्रमा और मंगल पर जीवन की तलाश में लगे हुए हैं। उनकी यही कोशिश है कि इन ग्रहों पर भी धरती की तरह मानव जीवन हो। चांद और मंगल ग्रह पर कब तक इंसानी बस्तियां बसाई जाएंगी? अगर इंसान वहां पर बस जाते हैं तो वहां आखिर कैसे रहेंगे और ये सब कैसे संभव होगा? फिलहाल ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। इसे लेकर वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क की तो मंगल पर इंसानों को बसाने में भी उनकी तैयारी शुरू हो गई है। इन सब में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक कामयाबी हासिल की है। इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए घर बनाने के लिए एक स्पेशल ईंट बनाई है। आखिर क्या है इस स्पेशल ईंट की खासियत और कैसे होगा मंगल ग्रह पर इस स्पेशल ईंट का उपयोग? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, जिसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, मंगल ग्रह पर जीवन को बसाने के लिए हमारे वैज्ञानिक आए दिन नए आविष्कार करते रहते हैं। इन्हीं आविष्कारों में से एक है ये स्पेशल स्पेस ब्रिक। भारत की अग्रणी रिसर्च संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और भारत सरकार के अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के रिसर्च वैज्ञानिकों ने मंगल पर घर बनाने के लिए चंद्रमा पर ईंटें बनाने की एक प्रक्रिया विकसित की है। ये किसी भट्टी से तैयार नहीं की गई है, बल्कि इसे स्पेस ब्रिक को बनाने के लिए इंसानी मूत्र का उपयोग लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित टेक्नोलॉजी की मदद ली है। सबसे पहले मंगल सिमुलेंट सॉइल यानी कि प्राकृतिक मिट्टी को ग्वारगम, यूरिया और निकल क्लोराइड में मिलाया गया। जब इस मिश्रण को कुछ दिनों के लिए छोड़ा गया तो बैक्टीरिया ने यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में बदल दिया था। इस प्रक्रिया के पूरा होने के कुछ दिनों बाद जो ईंट बनी वो काफी मजबूत और ठोस थी। इसके साथ ही इन ईंटों को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्पेस ईंटों को बनाने में लगने वाली मिट्टी के लिए वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु में कई सैंपल को टेस्ट किया था, जिसके बाद इसमें बैसिलस वेलेजिनेसिस का प्रयोग किया गया। वहीं IISc के ही मैकेनिकल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर आलोक कुमार ने बताया कि इन स्पेस ब्रिक्स के निर्माण में बायोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों का इस्तेमाल हुआ है। उनका कहना है कि बैक्टीरिया अपने स्वयं के प्रोटीन का उपयोग करके कणों को एक साथ बांधते हैं और सरंध्रता को कम करते हैं, जिसके बाद मजबूत ईंटों का निर्माण करने में मदद करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये स्पेस की दुनिया में एक शानदार उपलब्धि है। उनका कहना है कि इन स्पेस ब्रिक की मदद से चांद और मंगल ग्रह की सतह पर इंसानों के लिए घर बनाए जा सकेंगे, जहां पर लोग रह पाएंगे। IISc के मैकेनिकल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर कौशिक विश्वनाथ ने कहा कि इस तकनीक से चांद पर बनी इमारतें काफी मजबूत और टिकाऊ होंगी। इसके लिए किसी अतिरिक्त तकनीक और मटेरियल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी से 1 पाउंड मटेरियल स्पेस में भेजने पर 7.5 लाख का खर्च होगा। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती से चांद या मंगल पर इस तरह के मटेरियल को भेजना काफी महंगा पड़ेगा। इसलिए अब हम इस बात पर शोध कर रहे हैं कि चांद पर निर्माण के लिए और कच्चा माल के लिए चांद की ही मिट्टी को उपयोग में लाया जाए, जिससे इसकी लागत में कमी आ सके। इसरो और IISc के वैज्ञानिकों ने अगस्त 2020 में भी कुछ ऐसा ही प्रयोग किया था। उस समय ये एक्सपेरिमेंट चांद की मिट्टी पर किया गया था। रिसर्चर्स का कहना है कि चांद की ईंट बनाने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ था वो केवल बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल ईंटों को ही बना सकती है। हालांकि इस बार वैज्ञानिकों ने जो प्रोसेस अपनाई है उससे कई आकार की ईंटों को विकसित किया जा सकता है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना था कि मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसमें पनप नहीं पाते। मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंट विकसित करना कोई आसान काम नहीं था। यही कारण है कि मिट्टी को बैक्टीरिया के लिए अनुकूल बनाने के लिए निकल क्लोराइड का सहारा लिया गया। वैज्ञानिकों ने अभी अंतरिक्ष ईंट का सिर्फ एक प्रोटोटाइप बनाया है। अभी इस पर और रिसर्च की जरूरत है। फिलहाल रिसर्चर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ईंट मंगल के वातावरण में टिक पाएगी या नहीं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि पृथ्वी और मंगल का वातावरण में जमीन आसमान का अंतर है। वो कार्बन डाइऑक्साइड परलोरेट्स ज्यादा और ग्रेविटी बहुत कम है। इससे ईंट के विकास में शामिल किए गए बैक्टीरिया पर असर पड़ सकता है। शोधकर्ताओं की योजना है कि मंगल के वायुमंडल और कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की जांच के बाद अंतरिक्ष ईंटों को मजबूती प्रदान करने की है। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में 100 गुना पतला है। इसमें 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बैक्टीरिया के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। शोधकर्ताओं ने मार्स यानी मार्शियन एटमॉस्फेयर सिमुलेटर नाम के एक उपकरण का निर्माण किया है, जिसमें एक कैबिन होता है जो प्रयोगशाला में मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली वायुमंडलीय स्थितियों को उत्पन्न करता है।
इसके साथ वैज्ञानिकों ने एक लैब ऑन ए चिप डिवाइस भी विकसित की है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में जीवाणु गतिविधि को मापना है। आईआईएससी में डीबीटी बायोकेयर फेलो और अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता रश्मि दीक्षित का कहना है कि निकट भविष्य में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में प्रयोग करने के हमारे इरादे को ध्यान में रखते हुए डिवाइस को विकसित किया जा रहा है। इसरो की मदद से टीम ने ऐसे उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है ताकि वो बैक्टीरिया के विकास पर कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन कर सके। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा स्पेस ब्रिक्स बनाए जाने के बाद मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बनाने का सपना थोड़ा थोड़ा सच होता दिखाई देने लगा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लाल ग्रह पर धूल भरी मंगल की मिट्टी के साथ अंतरिक्ष यात्रियों के मूत्र को मिलाकर इस ईंट को बनाया जा सकता है। इस घोल के किसी भी आकार के सांचे में डाला जा सकता है और कुछ दिनों में बैक्टीरिया यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल में बदल देगा, जिससे ये ईंट तैयार हो जाएगी, इंसानी बस्ती बसाने के काम आएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों को मंगल या चंद्रमा पर बसाना सबसे बड़ा सपना है, जिसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि एक ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना काफी हद तक पाई जा सकती है और ग्रह है मंगल ग्रह, क्योंकि यहाँ का वातावरण कुछ हद तक धरती से मेल खाता है। अमेरिका के सबसे बड़े कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स लगातार इसी काम में लगी हुई है। उसका मकसद है कि 2026 तक मंगल पर इंसानों को रहने के लिए भेजा जाए। वहीं नासा भी स्पेसएक्स के साथ काम कर रही है। इनकी प्लानिंग है कि करीब 10 लाख लोग एक साथ मंगल ग्रह पर जीवन बिताएं। उससे पहले वो साल 2026 में इंसानों के एक समूह को मंगल ग्रह पर भेजेगा। इस समूह को 2 साल तक जीवन जीने के लिए, रहने, खाने पीने और सांस लेने के लिए जरूरी सामान भी दिया जाएगा। इसके साथ ही मंगल पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर भी बनाया जाएगा जो यहां चलने वाली धूल भरी आंधी और हवाओं से इंसानों को सुरक्षा देंगे। इसके साथ ही सूरज के हानिकारक रेडिएशन से भी बचाएंगे। इस आधुनिक शेल्टर को मंगल ग्रह की मिट्टी से ही तैयार किया जाएगा, जिन्हें रोबोट तैयार करेंगे। ये आर्टिफिशियल रोबोट खास तकनीक के साथ काम करेंगे। ये मंगल पर होते हुए भी धरती पर वैज्ञानिकों द्वारा संचालित होंगे। वहीं अगर ये मानव समूह मंगल पर रहने पर कामयाब हो जाता है तो भविष्य में और ज्यादा इंसानों को भेजा जाएगा। नासा और एलन मस्क की ये तैयारी भविष्य में मंगल पर इंसानों की बस्ती के सपने को पूरा करने में सहायता देगी। साथ ही इसरो के वैज्ञानिक भी इस ओर लगातार काम कर रहे हैं। इस अंतरिक्ष ईंट को बनाने में मिली सफलता मंगल पर बस्ती बसाने पर मील का पत्थर साबित हो सकती है। वहीं इन कोशिशों से यह भी साबित होने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब लोग धरती के साथ साथ मंगल ग्रह या चांद पर भी अपना घर बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो यह मानव इतिहास और प्रयास में बहुत बड़ी सफलता होगी।